वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शुबाब अहलिल जन्नह। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। ये सिर्फ मेरा ही अकीदा नहीं, ये मेरा ही नजरिया नहीं, सहाबाए कराम से पूछ लें, वो भी यही कहते हैं कि ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। हुसैनी बन के बोलो, अगर सारा नहीं पढ़ सकते ना पढ़ो, ये तो कह सकते हो हुसैन जैसा कोई नहीं। क्योंकि सन 61 हिजरी में जो ज़हरा के लाल ने कुर्बानियां पेश की हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम आज तक किसी ने ऐसी कुर्बानियां पेश ही नहीं की। तो फिर मिल के कहते हैं न, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। और लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां।
किसी भी खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, जैसी कुर्बानियां मेरे हुसैन ने पेश की हैं, कौन ऐसी कुर्बानियां पेश करेगा? फिर क्यों ना हम कहें, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, क्योंकि किसी भी खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। बड़े बड़े खानदान होंगे जनाबे वाला, पर हुसैन जैसा किसी का खानदान कोई नहीं। ये मेरा ही अकीदा नहीं, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल आदिलीन, इमामुल आदिलीन, इमामुल आशिकीन। अब तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो तो कह रहा हूँ, मुराद रसूल, मुरीद रसूल, आशिक रसूल जनाब फारूक आजम का भी यही अकीदा है, हुसैन जैसा कोई नहीं। क्योंकि हुसैन के बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं, हुसैन की अम्मी जैसी किसी की अम्मी नहीं, ओ लोगो हुसैन के नाने जैसा किसी का नाना नहीं। फिर हम क्यों न कहें, किसी भी खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, किसी भी खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। शाजी करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ, करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ, हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई। एक बारी सारे बोलो सुभान अल्लाह। करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ, हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं। लिखा हुआ है लोहे दिल पे नाम बस हुसैन का, नाम बस हुसैन का। तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो तो फिर आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। लिखा हुआ है लोहे दिल पे नाम बस हुसैन का, लिखा हुआ है लोहे दिल पे नाम बस हुसैन का, हुसैन का, हुसैन का। एक बारी जरा मस्जिद में गूंज जानी चाहिए, जिस ज़हरा के लाल ने अपना सारा खानदान इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, उस हुसैन का नाम लो, मोहब्बत के साथ नाम लो न। लिखा हुआ है मेरे दिल पे नाम बस हुसैन का, हुसैनी बोले हुसैन का, हुसैन का, हुसैन का, हुसैन का। क्योंकि दिल के हर मकान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं,
खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला की हम्द सना, दुरूद व सलाम ताजदारे अंबिया, इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, आपकी ज़ात वाला सिफ़ात और आपकी आल पर करोड़ा दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम कुले गुलशन सदात, खुशबुए बागे रसूल, आले नबी, औलाद अली, फ़ख्रुस सादात हज़रत किबला पीर सैयद अली असगर शाह साहिब, नाज़्म आला दरसगाह कालूचक शरीफ, सजादा नशीन आस्ताना आलिया कालूचक शरीफ, इंतहाई मोहतरम मुकरमी शख्सियत, पैकर इखलास मोहब्बत, बुलबुल मदीना, आशिक खैरुल वरा, हाफिज अब्दुल रहमान जामी साहिब, पीर तरीक़त राबर शरीयत, साहिबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद ताहिर हुसैन शाह साहिब, हर दिल अजीज शख्सियत, बरादरी ज़िवकार, सनाखान मुस्तफ़ा, गदाए दर बतूल, हाफिज मोहम्मद सलीम रज़ाक साकी साहिब, आशिक मदीना, आशिक खैरुल वरा, गदाए दर ज़हरा, मोहतरम चौधरी हाजी मोहम्मद नसीम साहिब, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई मोहम्मद नवाज मुगल साहिब, हाफिज साउंड सर्विस और दीगर जितने भी आज की इस रूहानी विजदानी महफिल पाक ज़िक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामाईन, हम रब का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर के अंदर वो काम करने की तौफीक अता फरमाई है जो काम ज़हरा के बाबा ने मिंबर पर बैठकर किया है। हजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा हो के अपनी अहले बैत के फ़ज़ाइल अपने सहाबा के सामने बयान करके ये बता रहे थे ज़माने वालों को कि मेरी अहले बैत के साथ मवद्दत रखना। तो आज हम आशिक मदीना चौधरी हाजी नसीम साहिब की दावत पर यहाँ पर सारे हाजिर हुए। हमारे आने का एक मकसद है, हम अहले बैत का जिक्र अपनी जुबान से भी कर रहे हैं, अपने दिल में भी उनकी मोहब्बत लिए बैठे हैं, क्योंकि दिन के वक़्त ऐसा होता है कि हर बंदे को काम काज होती है, मसरूफियात होती हैं, लेकिन यारो मसरूफियात अपनी जगह पे, अल्लाह की इज्जत की कसम जिनके सदके रब ने हमें सब कुछ अता फरमाया है, वो फरमा रहे हैं लोगों मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत और मवद्दत रखना। आज इसी बात का इजहार करते हुए चौधरी साहब ने महफिल सजाई, हमें बुलाया, हम आए। मैंने आपके सामने कुरान पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ आया करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया। इसके ज़िमन में मैं अहले बैत की अजमत आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। घराने तो और भी हैं, पर मेरे नबी के घराने जैसा किसी का घराना नहीं है। मेरी आवाज़ में अगरचे गर्ज नहीं है, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन आप अहबाब की मोहब्बतें बता रही हैं। आपके दिल कितने आले रसूल की मोहब्बत में सरशार हैं, आप कितनी मोहब्बत लेकर बैठे हैं, सारे मोहब्बत वाले हैं। तो मैंने जो आया करीमा का हिस्सा आपके सामने तिलावत किया, खालिक के कायनात ने कुरान पाक की इस आया करीमा के अंदर अपने महबूब से फरमाया, ए हबीब आप ऐलान फरमा दें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, आप फरमा दें कोई मुआवजा तलब नहीं करता तुमसे, कोई उजरत नहीं मांगता। जो मैंने तुम्हारे तक दीन पहुंचाया, तुम्हारे तक कुरान पहुंचाया, इसका मैं कोई तुमसे अजर नहीं मांग रहा। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मगर कोई उजरत तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कराबत के साथ मवद्दत रखना।
90% मुफस्सिरीन इकराम की तफसीर आप उठा लें, बिला इत्तिफाक इस बात के ऊपर उनका इजमा है कि ये जो हजूर के घराने के साथ मवद्दत का रब ने हुक्म दिया है, इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो कौन सी हस्तियां हैं जिनके साथ हमने मवद्दत रखना है? अब आप बोलेंगे मेरे आका ने फरमाया वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं, इनके साथ मोहब्बत ईमान है। आज हमने पति क्या कर दिया, हम कहते हैं कि सारा जोर लोगों ने लगा दिया दीन दीन दीन। ओ भाई दीन किस में है? देखे ना, नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है ना, जिस तरह ये चीजें फर्ज हैं, इसी तरह आले रसूल के साथ मोहब्बत करना, इनके साथ मवद्दत रखना रब ने फर्ज कर दिया है। या अली, जिस तरह नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है, मैंने बहुत बड़ी बात की है, जिस तरह नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज रब ने कर दिया है, इस तरह रब ने हुक्म दिया है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब आप ऐलान फरमा दें मेरी मवद्दत के साथ, मेरी कराबत के साथ, मेरी अहले बैत के साथ मवद्दत रखना। यहां पे मैं आपको एक कौल सुनाना चाहता हूं इमाम शाफी का, अगर आपकी तवज्जो हो तो कहें सुभान अल्लाह। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह नमाज रोजा हज ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज है, इसी तरह मेरी कराबत के साथ मवद्दत रखना भी फर्ज है। तो पता ये चला कि जो आले रसूल के साथ मोहब्बत रखता है वो गोया फर्ज के बाद एक फर्ज अदा कर रहा है। आज हम इसका जुबान से भी इकरार कर रहे हैं, दिल में भी इकरार है, जुबान से भी इकरार जरूरी है। देखें ना, दिल में हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन पाक की, सैयदा पाक की, इन सारे घराने वालों की दिल के अंदर मोहब्बत हो तो इजहार भी जरूरी है ना, इजहार जरूरी हो जाता है कभी कभी। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग पार्टियों वाले हैं, जिस पार्टी के साथ बंदे की मोहब्बत होती है, अपने लीडर को दिखाने के लिए वो कभी कभी अपनी पार्टी का जलसा भी रख लेता है, लोगों को बुलाता है, लंगर खिलाता है, कुर्सियां लगाता है, मेज लगाता है, लोगों को बुला के कहता है आओ यार आज मेरा लीडर आ रहा है, उसकी बात सुनो। तो वो अपने लीडर को दिखाने के लिए ये सारे काम करता है। दिल में मोहब्बत थी, लेकिन आज उसने उसका इजहार जुबान से भी किया, अपने कौल से भी किया, अपने अमल से भी किया। लोगों, अगर दिल में मोहब्बत अहले बैत की है तो फिर इसका इजहार करना भी जरूरी है, इजहार करना भी जरूरी है। इसका इजहार करोगे तो बात बनेगी। अगर आले रसूल के साथ मवद्दत नहीं, हजूर की अहले बैत के साथ मवद्दत नहीं, तो रब कोई अमल कबूल नहीं करेगा, अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करेगा। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, हबीबा पे ऐलान फरमा दें, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उठाइए तफसीर की किताबें, जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबाए कराम रसूल करीम की बारगाह में आपस में मशवरा करके, आपस में जनाब वाला बामी मुशावरत के साथ बहुत सारा माल जमा करके अर्ज ये करते हैं कि क्यों ना हो हम कुछ माल, कुछ हजूर की बारगाह में नजराने, कुछ तोहफे तो आए पेश किया करें। सरकार के घर में मेहमान भी आते हैं, नबी करीम नूरे मुजस्सम रहमतुल्लिल आलमीन के दरवाजे के ऊपर
ऊपर साइल भी आते हैं। नबी पाक ने कभी किसी साइल को झिड़की नहीं मारी, हजूर ने कभी किसी साइल को खाली नहीं भेजा, मेहमानों की खूब तवाज़ो करते हैं। आइए ना हम मिलके कुछ नबी पाक की बारगाह में नजराना पेश कर दें ताकि खिदमत भी हो जाए, तोहफा भी हो जाए। अब ये मामला तय पा गया, बहुत सारा माल जमा हुआ, अब लेके कौन जाए? जनाबे अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा जान की बारगाह में अर्ज किया गया, आप कुछ कीजिए ना। वो सारा नजराना तोहफे लेके नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुछ तोहफे लेकर आए हैं, कुछ नजराने लेकर आए हैं, आपने हमें कुरान पढ़ाया है। या रसूल अल्लाह, आप दीन के काम करते हैं, दिन रात तबलीग के अंदर मसरूफ रहते हैं। या रसूल अल्लाह, खर्चे आपके भी हैं, अज़वाज आपकी भी हैं, औलाद आपकी भी है, मामलात आपके भी हैं, आपके घर के अंदर मेहमान भी आते हैं। सोनिया, हम ये चाहते हैं कुछ तोहफे महीने आपकी बारगाह में पेश किया करें। मेरे करीम आका ने जवाब नहीं दिया। रब ने फरमाया, जिब्रील जा जा के मेरे हबीब से कह देना, सोने आप एक ऐलान फरमा दें, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह। हबीब आप ऐलान फरमा दे, तुम्हें कुरान मिला है, मेरे सदके से मिला है, तुम्हें नमाज मिली है, मेरी वजह से मिली है, तुम्हें हज मिला है, मेरी वजह से मिली है, तुम्हें जो कुछ भी मिला मेरी वजह से मिला है। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई तुमसे उजरत नहीं मांगता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता। इस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैंने तुम्हारे तक दीन पहुंचाया है, इस दीन के पहुंचाने के ऊपर मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा रब फरमा रहा है, सोनिया अपनी जुबान से ये ऐलान फरमा दो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कराबत के साथ मवद्दत रखना। जनाबे ज़ैद फरमाते हैं, पूछा गया, सोनिया आपकी कराबत कौन सी है, किन लोगों के साथ हमने मवद्दत रखना है? मेरे आका ने फरमाया, काला अली व फातिमा तू। मेरे आका ने फरमाया, वो अली, फातिमा, हसन और हुसैन है। फिर पता ये चला कि अगर इनके साथ प्यार नहीं, रब नमाजें कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आले नबी से प्यार है ईमान की जिंदगी। चौधरी नसीम साहब नहीं तो इसी बात का इजहार और इकरार करने के लिए कहा, लोगों आ जाओ ना, मिल बैठ के नबी पाक के नवासों का जिक्र कर लें, क्योंकि आले नबी से प्यार है ईमान की जिंदगी। आले नबी से प्यार है ईमान की जिंदगी। गर इस में हो कुछ खामी तो सब कुछ फजूल है। ओ लोगों, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है। अली का नाम मेरी जुबान पे आया, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे हजूर खुश होते थे जनाबे हसन का जिक्र हो, जनाबे हुसैन का जिक्र हो, जनाबे अली का जिक्र हो, मेरे आका खुश हो जाएं। मैं कह रहा हूं, मौला अली का खून है, मौला अली का खून है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। हैदर में किस में जान है, खूने बतूल है। कौन हसन
हसन और हुसैन जिनके साथ मोहब्बत करना ये ईमान है। लोगों आज लोग कहते हैं यार, आज लोग कहते हैं कि बस अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात करो, बात खत्म हो गई। ओ यारो, नमाज के ऊपर बात खत्म नहीं होगी, हज ज़कात के ऊपर बात खत्म नहीं होगी। क़यामत वाले दिन इन लोगों के बारे में भी पूछा जाएगा, बताना हुजूर की आल के साथ कितनी मोहब्बत थी। क्योंकि अगर नबी पाक की आल के साथ मोहब्बत नहीं, अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करेगा। अमल उसका कबूल होगा जिसके सीने के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मवद्दत होगी, आल के साथ मोहब्बत होगी, मवद्दत होगी। आओ जनाबे वाला, आज नमाज क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि अल्लाह मिल जाए, अल्लाह अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। अब तवज्जो फरमाना, मैं हदीस मुबारक का मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात क्यों देते हैं? माल पाक हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। हज क्यों करते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। लोग मैदान जिहाद में निकलते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। लोग जनाबे वाला बिस्तर उठाते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। मस्जिद की सफ़े के ऊपर आके सुबह के लेके शाम तक लोग इसलिए बैठते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। बैतुल्लाह के चक्कर लगाते हैं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो। मेरे आका ने फरमाया, मैं इस बात की जमानत देता हूँ, महशर का मैदान लगा होगा, मैं इस बात की जमानत देता हूँ, 4 ऐसे लोग हैं जिनकी शफात मैं करूंगा, मैं जमानत देता हूँ, गारंटी के साथ जन्नत में जाएंगे। सहाबा ने पूछा, आका कौन? मेरे आका ने फरमाया, एक वो बंदा जिसने मेरी आल के साथ मेरी अहले बैत का एहतराम किया, मैं उसे जमानत देता हूँ, वो जन्नत में जाएगा, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। या हुसैन, या हुसैन, बोलो ने यार, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, क्योंकि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और शाह जिक्र ने नहीं देते अपने नवासों को कंधों से, गिरने नहीं देते नवासों को कंधों से। लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। कौन हसन और हुसैन? मेरे आका जिनके लिए अपना खुतबा छोड़ दें। ओ यारो, कौन हसन और हुसैन? आज हुसैन का नाम आए हमारी आंखों में आंसू आए। लोग जनाबे वाला फतवे लगाते हैं, कहते हैं ये रोते हैं। मैंने कहा ये फितरती बात है। तेरा एक बच्चा इंतकाल कर जाए, साल के बाद तुझे अपने बच्चे की याद आए, तेरी आंखों में आंसू आ जाए। हुसैन, तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तूने अपने 6 माह का लाल भी कुर्बान किया है, अपना 18 साल जवान भी कुर्बान किया है, तूने अपने भतीजों को कुर्बान किया है, अपने हाथों में लाशें उठा के जमाने वालों को बता दिया है, ओ लोगों मैं हुसैन हूँ, पिसरे शाहे कोनैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। किसने कहा कि मैं आम हूँ, मैं इमाम इब्ने इमाम। किसने कहा कि मैं आम हूँ, मैं इमाम इब्ने इमाम हूँ। नाना मेरा शाहे ज़मन, बाबा मेरा खैबर शिकन। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नाना मेरा शाहे ज़मन, बाबा मेरा खैबर शिकन।
इन दोनों के माबैन हूँ मैं हुसैन हूँ मैं हुसैन। लोगों को समझ ही ना आई हुसैन कौन है। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके लिए नबियों का सुल्तान अपना मिंबर छोड़ दे, रसूलुल्लाह जिनके लिए अपने सजदों को तावील कर दें, रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें चूमे, वो लोगों कौन हुसैन, जिसके आने पे नबियों के सुल्तान ने सबसे ज्यादा खुशी फरमाई, वो कोई और नहीं जनाब हुसैन है। तू हुसैन की अजमत को क्या समझेगा? हुसैन कौन है? आज तेरे घर में बच्चा पैदा हो, माँ गुट्टी देती है, बाबा गुट्टी देता है, दादा गुट्टी देता है। किस चीज की गुट्टी देते हो? शहद की गुट्टी दी जाती है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं हुसैन की गुट्टी क्या बनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली, अल्लाह ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को एक लाल अता फरमाया है। जनाब हुसैन इस दुनिया में आए हैं, मेरे नबी ने अपनी गोद में उठाया है। फिर रसूल मोहतशम ने गुट्टी किसकी दी है? नबियों के सुल्तान ने अपने लुआब मुबारक की गुट्टी दी है। और जिसके मुंह के अंदर हजूर अपनी जुबान मुबारक रखें, जिसको नाना रसूल अपने मिंबर पे बिठाएं, जिसको रसूलुल्लाह सब्र की तलकीनें फरमाए, जिसके लिए मेरे आका दुआएं फरमाए, मौला मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता फरमाना। उसका सब्र देखो, सबर देखो कि मन्नी साबिरावी इमामत हुसैन दी। 18 साल का जवान पेश किया, साबिर कहने से मजबूर हो गए। हुसैन तेरे जैसा सब्र करने वाला कोई नहीं। कौन हुसैन जो अपने नाना की जुबान मुबारक चूसता रहा? कौन हुसैन जिसने रसूलुल्लाह के कांधों पे सवारी की? कौन हसनो हुसैन जिन्हें रसूलुल्लाह अपनी गोद में ले? और ये मेरे आका फरमाए, मौला मैं इनसे प्यार करता हूँ, जो इनसे प्यार करे तू भी इनसे प्यार कर, जो इनसे प्यार करे मौला तू उनसे प्यार कर। आज हम हजरत इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में आए हैं, तो अहले बैत की मोहब्बत यही बेड़ा पार करेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, बस चंद मिनट मेरे पास, बात खत्म करने लगा। इनकी मोहब्बत बड़ी जरूरी है। अगर इनके साथ मोहब्बत नहीं है तो कोई अमल कबूल नहीं है। आज हम बड़े दूर हैं अमल की राहों से। हमने देखना क्या है? मुहर्रम पाक का महीना आया, जिक्र करें, दिन रात जिक्र करें, हुसैन पाक का जिक्र करें, सैयदा पाक का जिक्र करें, मौला कायनात का जिक्र करें। जनाबे वाला हमारे यहाँ होता क्या है? मिलाद शरीफ के प्रोग्राम पूरे साल चलते हैं, मुहर्रम पाक का प्रोग्राम बड़ी, मैं दर्दमंदाना आपसे नहीं ये बात कर रहा हूं, कहीं कहीं होता है। क्यों? भाई जिसके दोतरे ने अपना सब कुछ अपने नाना के दीन के लिए कुर्बान कर दिया, हक नहीं बनता कि हम दिन रात उसका जिक्र करें। आज अगर आप आजाद नमाजें पढ़ रहे हैं, हज हो रहे हैं, आज आप बेटी को बेटी की नजर से, बहन को बहन की नजर से देख रहे हैं, तो ये सारा फिजान मेरे हुसैन का है। आज जब ये मुहर्रम पाक का महीना आता है, कुछ लोग तरफदारियां शुरू कर दे, देखें जी ये दो शहजादों की जंग थी। मैंने कहा अकल के अंधे अपनी अकल से काम ले, तू किसको शहजादा बना रहा है? कायनात के अंदर एक ही शहजादा है जिसका नाम हुसैन है, जिसे हुजूर फरमा रहे हैं, मौला ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी का बेटा है, ये हुसैन है मौला, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। लोगों आप किस तरफ चल पड़े हो? अल्लाह की इज्जत की कसम, सिर्फ नजर नियाज तक महदूद ना रखो हुसैन को। हुसैन पाक के मिशन को समझो। हुसैन पाक ने किस मिशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हुसैन से बड़ा शहजादा कौन हो सकता है? जो वाली मदीना है, जो रसूल के मिंबर पे बैठता है। आप चंद दिन के लिए जाते हैं, जामी साहब गए हैं, हम गए हैं, अल्लाह ने हुजूर की दर की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया। चंद दिन के लिए, 14 दिन, 21 दिन, 1 महीना जुदा होना मुश्किल होता है। और यारो हुसैन ने अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कैसे मदीने को छोड़ा होगा? जिस मदीने की गलियों में मेरे हुसैन ने अपने नाना की उंगली पकड़ के चलना सीखा है।
जिस मदीने के अंदर हुसैन पाक ने अपने नाना के मिंबर के ऊपर खेले हैं, बैठे हैं। हुसैन पाक जिस मिंबर के ऊपर आठ के अपने नाना के साथ बैठ जाते थे, जिस मस्जिद में हुसैन पाक आते तो रसूलुल्लाह अपने सजदे को लंबा कर देते। उस हुसैन के लिए मदीना छोड़ना कितना मुश्किल था। क्यों छोड़ा है आखिर मदीना? फिर आज का मौसम हो, यहाँ पे तो हमने देखा है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई रहता हो ना तो आना भी हो पाकिस्तान तो आज का मौसम आ जाए, कहता है आज करके तो फिर आऊंगा। यारो हुसैन पाक नहीं जानते थे कि मदीना में नमाजें पढ़े तो 50,000 नमाजों का सवाब, मक्के में पढ़ो तो 1,00,000 नमाज का सवाब, आज करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाता है। लेकिन हुसैन पाक जानते थे जब मुश्किल वक्त आ जाए नाना रसूल की उम्मत पे, फिर हज नमाजें छोड़ के जाके करबल की सरजमीन में नमाजें अदा की जाए। हुसैन पाक मदीना को छोड़ के मक्का को छोड़ के करबला की तरफ चले। क्यों? इसलिए गए कि नाना रसूल का दीन बच जाए। आज यारो यजीद लईन का नाम लेने वाला कोई नहीं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले नगर नगर हुसैन हुसैन हो रहे हैं। इसीलिए तो मेरे सैयद नसीर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह बोले, आप फरमाते मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परख ना हो अगर किसी के अकीदे को तो या हुसैन या हुसैन या हुसैन, एक बार आज तीरो चक लियो या हुसैन हुसैन करके एक बार जरा सीने च डंड पाओ। परख ना हो अगर किसी के अकीदे को तो या हुसैन 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 या हुसैन। परख ना हो अगर किसी के अकीदे को तो या हुसैन कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। मक्का को छोड़ा जनाबे वाला, मदीना को छोड़ा, करबला की सरजमीन में पहुंचे। हुसैन पाक ने तो नेज़ों के नोक, नेज़ों और तीरों की बारिशों में भी कज़ा नहीं की। आज हुसैनी अपने आप को कहने वाले तेरी नमाजें अगर कज़ा हो जाएं, बता तो सही क़यामत वाले दिन हम हुसैन पाक को कैसे मुंह दिखाएंगे। जिस हुसैन ने सारी रात 9 और 10 की जो दरमियानी रात थी, सारी रात कुरान पढ़ा। आज हम जनाबे वाला पूरा साल गुजर जाए कुरान की तिलावत न करें। जिस हुसैन ने अपनी बेटियों और अपनी बच्चियों अपनी बहनों से कहा कि बाहर न निकलना, पर्दे का खास ख्याल रखना, बहन सब्र करना, तेरे ऊपर बहुत बड़ी 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 मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें देख रहा हूँ आ रही हैं। आज तेरी और मेरी बहन बेटी अगर बाजारों के अंदर जाए, क़यामत वाले दिन हम अपने आपको कैसे हुसैनी कहेंगे, फिर हम हुसैन पाक का जो है वो सामना कैसे करेंगे। आज अगर शराब और जाम की महफिलें चलें तो हम बड़े फख्र के साथ कहें यार मेरे यार ने ये महफिल सजाई थी। बता तो सही क़यामत वाले दिन हुसैन पाक को हम जवाब क्या देंगे। यजीद लईन ने क्या किया, मुहर्रमात के साथ ने कहा 700 सहाबाए कराम को शहीद किया। और उसकी तरफदारियां करने वालों सुनो सुनो, 10,000 ताबईन को जिसने शहीद करवा दिया, जिस लईन ने मिंबर रसूल और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर घोड़े बंधवाए, उसकी तरफदारी तो कर रहा है। जिसने बैतुल्लाह के गिलाफ तक को जला दिया, जो वहां पे सींग थे जनाबे वाला, जो यादगारें थी उनको जला दिया गया, उस यजीद की तो तरफदारियां करता है। हम तो कहते हैं मौला क़यामत का दिन हो हम हुसैन की सफ में उठें, जो यजीद के तरफदार हों वो यजीद की सफ में उठें, वहां पे बात का पता चल जाएगा। लेकिन मुझे और आपको अमल की राहों पे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को दीन की तरफ लगाना पड़ेगा। यारो ये कौन सी बात थी कि हुसैन पाक ने
करबला की सरजमीन पर भी सारी नमाजें जमात के साथ अदा की। हुसैन सारी सारी रात कुरान पढ़ता रहा तो आवाज आती है हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा सारी सारी रात जाग के खड़े होके इबादत किया करती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरे बाबा रोज 100 रकत नमाज नफल अदा किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरे बाबा ने 25 हज पैदल चल के किए। ओ यारो सिर्फ तुमने हुसैन को इतना ही जाना है। हुसैन ने करबला की सरजमीन के ऊपर शहादत पेश की। मैं कहता हूँ अमल की तरफ आओ, हुसैन का अमल देखो। हुसैन की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, हुसैन पाक ने कभी कुरान से जुदा नहीं हुए। मेरे आका ने फरमाया था मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरी अपनी इतरत अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रखना, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। आज जनाबे वाला हमने कुरान को भी छोड़ दिया, अहले बैत को भी छोड़ दिया, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन रही है। वो लोगों अगर ये चाहते हो कि हम जनाबे वाला मुअज़्ज़ज़ हो जाएं, हम महशर के मैदान में सुरखरू हो जाएं, तो फिर क्या करो हुसैनियत के अमल की तरफ आ जाओ, अपने आप को हुसैनी साबित करो। जनाबे वाला नमाज की पाबंदी, जनाबे वाला ज़कात हज अल्लाह ने जो फर्ज कर दिए हैं, अपनी बहनों बेटियों के पर्दे का ख्याल करो। जब हम अमल की तरफ की राहों की तरफ आ जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम हुसैन पाक ने जिस मिशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था, उस मिशन में जनाबे वाला कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जमाने गुजरते चले जाएंगे, मेरे हुसैन का नाम कभी भी नहीं मिटेगा, यजीद का नाम तक नहीं रहा। क्योंकि जरा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है। आखिरी मेरी बात है, आप जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। जरा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है, सदा ये आई जान ले सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। ये जितने बाकमाल हैं सभी की सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन सा हुसैन है। हुसैन मिट सके ये हर यजीद की थी आरज़ू, यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन है। यजीद मर गया, खत्म हो गया, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। जिस इक़्तिदार के लिए उसने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को बहाया, हुजूर के खानदान को शहीद कर दिया, वो इक़्तिदार चंद रोजा इक़्तिदार था, खत्म हो गया। आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। हुसैन पाक के डंके क़यामत तक बजते रहेंगे, हुसैनियत क़यामत तक होती रहेगी, और क़यामत वाले दिन भी कामयाब वही होगा जो हुसैन की सफ़ में होगा। अपने आप को हुसैन की सफ़ में शामिल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हाजी चौधरी मोहम्मद नसीम साहब ने जो महफिल पाक सजाई, सदात तशरीफ़ लाए, आप दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे जो वक़्त दिया था अहबाब ने वो वक़्त पूरा हो चुका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में इस महफिल को कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।